नमस्कार दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा बहुत से ठेकेदार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लाइसेंस बनवा लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं, धड़ल्ले से काम चलता है, खूब ज़ोर ज़ोर से काम चलता है, नई गाड़ियां ले आते हैं और फिर आने वाले 2 से 3 साल में पता चलता है कि ठेकेदार जी फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वो होती है जहां आकर इस जगह आके आदमी अटक जाता है। तो आइए मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि कौन कौन ठेकेदार फेल होते हैं, क्यों फेल होते हैं, ठेकेदारों का मुख्य कारण फेल होने का क्या कारण होता है और किन किन बातों का ठेकेदार को ध्यान रखना चाहिए। यदि आप प्राइवेट ठेकेदारी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य का ठेका लेते हैं, चाहे वो छोटा बिल्डिंग का ठेका ले रखा हो या बड़ी बिल्डिंग का ले रखा हो, चाहे आप AA क्लास ठेकेदार हैं, चाहे आप A क्लास ठेकेदार हैं, चाहे B क्लास, C क्लास या D क्लास ठेकेदार हैं, तो भी ये वीडियो आपके काम का होने जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा 10 मिनट का टाइम मेरे साथ बिताइए और मेरे अनुभवों का फायदा लीजिए। सबसे बड़ा ठेकेदारों का असफल होने का मुख्य जो कारण मेरी समझ में आया है वो ये है कि वो मेहनत करते हैं, मगर मेहनत उतनी ही करते हैं जितनी नाम मात्र की कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, अपने धंधे के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं होते हैं, बस ठेकेदार जी बनने की देरी है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, केवल आपका रजिस्ट्रेशन हाथ में आने से ही आप ठेकेदार नहीं हो गए हैं। आपका लाइसेंस बनके आपकी जेब में आ गया, आप ठेकेदार नहीं बने हैं। हमारे यहाँ एक देसी कहावत है, जाया सपूती नहीं होती है, जिया सपूती होती है। यानी औलाद पैदा होने से ही सपूती नहीं हुई। औलाद को जिंदा रखना यानी 2, 3, 4, 5 साल तक उसकी परवरिश करके सही ढंग से आप पालन पोषण करके 5 साल की कर देंगे, तब सपूती कहना लायक हो जाएंगे। तो वही ठेकेदारी की कहानी है। इसलिए ठेकेदार बनते ही मेहनत करनी नहीं छोड़िएगा। मैं शुरू में ठेकेदार बना था, तब मेरे को लोगों ने बहुत कहा था, अरे ठेकेदार जी साइकिल लिए घूमते हो। मैंने कहा ये भी नहीं थी मेरे पास, तो ये कहाँ से आई। मैंने कहा 3 साल बाद खरीदी है। ठेकेदारी करके पैदल घूमते घूमते ठेकेदारी करके 3 साल बाद में 700 रुपये में साइकिल खरीदी थी दोस्तों, और हीरो की या एटलस की होगी शायद, मुझे याद नहीं, क्योंकि ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो 1982 की है, 1982। तो 700 रुपये में खरीदी, ये मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि 700 रुपये कहाँ से लाया था वो मैं जानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप हद से ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी ठेकेदारी में सफल होंगे। दूसरी बात, ठेकेदारों को एक जनरल कहावत है, बोले आपको पता है ठेकेदार के 4 अक्षरों का क्या नाम होता है। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं। जब मैं शुरू में ठेकेदार बना था, लोगों ने पूछा मेरे को इसका ठेकेदार का अर्थ क्या होता है, समझते हो। मैंने कहा मेरे को पता नहीं। बोलो ठे से ठग, रे से कुछ और नाम लिया था उन्होंने, जो बताना नहीं चाहता मैं आपको इस चैनल पे। ठे से ठग, रे से ये, और दे से दारूबाज और तीसरे चौथे नाम तो और भी अजीब थे। तो मैंने कहा ये ठेकेदारों का किसने निकाला ये नाम। बोले हमने थोड़ा ही निकाला है, मोस्टली ठेकेदारों में ये ऐब होते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, बुरी आदतों का त्याग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ठेकेदार कहलाने के लायक ही नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप में यदि खाने पीने का, बोलने चालने का, रहन सहन का कोई भी ऐब है तो पहले उसको निकाल के आइए। आपके आसपास नहीं होना चाहिए। ठेकेदार एकदम साफ सुथरा सुभाषी होना चाहिए। बोलने में उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जैसे रसगुल्ला किसी ने मुंह में दे दिया हो, तब आप ठेकेदारी कर पाएंगे। आपकी बोली तो ऐसी है कि जैसे लाठी मार दी हो किसी ने और आप ठेकेदारी करने निकले हो, नहीं सक्सेस होगे। आपका आदतें ऐसी हैं, कभी कुछ, ये ऐसे चलने वाले काम नहीं है। ठेकेदारी सब्जेक्ट में, ठेकेदारी विषय में, ठेकेदारी धंधे में ये बातें नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती, इसका भी एक कारण है।
कोई भी दुकानदार, ध्यान से सुनिएगा, छोटी दुकान लेके बैठा है, उसकी अपनी दुकान है या किराए की दुकान है, वो दुकान के अंदर है, प्रोटेक्टेड जगह में है, वो कोई अंदर नहीं आ पाएगा जब तक उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मगर आप तो ठेकेदारी करने निकले हो, आपको वर्क कहाँ अलॉट होता है, कौन सी जगह में अलॉट होता है, कैसे कैसे लोग होंगे वहां, आते जाते पब्लिक आपसे डीलिंग करेगी, पब्लिक आपको बोलते रहेगी आप बहुत सही काम कर रहे हो, मगर लोग कहेंगे ठेकेदार जी क्या मटेरियल लगा रहे हो, बड़ा गंदा मटेरियल लगा रहे हो, हम आपकी शिकायत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आप दिन भर इन्हीं कामों में उलझते रहोगे, लोगों से उलझते रहोगे, झगड़ते रहोगे, तो काम कैसे करोगे? आपका बोलने चालने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, ये सारी बातें आपकी ठेकेदारी में शामिल होती हैं। इसलिए आप 100% ध्यान से सुनिएगा, 100% आप सही होंगे ना, तब आपकी 9% प्रोग्रेस आएगी। लोग 9% काउंट करेंगे, हाँ ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार के नाम से ही लोग बिदकते हैं। हाँ, आप बस में बैठते हैं और कोई सलाम करता है दूर से, अरे ठेकेदार जी नमस्कार। अब जो बस में 55 आदमी और बैठे हैं, उनका दिमाग किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। एक जगह मैं किराए के मकान के लिए गया था, बोलो क्या काम करते हो, मैंने कहा ठेकेदारी करता हूँ। बोलो ठेकेदारों को मकान नहीं देंगे, क्यों? बोलो ठेकेदार दारूबाज होते हैं। मैंने कहा मेरे तो बाप दादे ने नहीं पी, 7 पीढ़ियों में नहीं पी। तो बोलो नहीं नहीं नहीं, ठेकेदारों को नहीं दिया था मकान, घर में भले आदमियों की जरूरत है, यदि किराएदार रहना है तो हम किसी टीचर को देंगे, शिक्षक को देंगे। तो अब ये देखिए, एक शिक्षक की इमेज तो कितनी अच्छी है और ठेकेदारों की इमेज कितनी खराब है। खराब किसने की? शिक्षकों ने नहीं की है, गांव ने नहीं की है, अरे हम लोगों ने की है भाई, हम लोगों ने। भरे बाजार पीते हो तभी ये हालत हुई है, ये ऐसे ही नहीं हुई है। हाँ, इनमें से 10% होंगे, 9% होंगे, 5% होंगे, 2% होंगे, मगर बदनामी का टीका सभी का लगता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप में कोई बुरी आदत है, व्यसन है, उसको त्याग दीजिए। बिजनेस में ये नहीं चलता, चाहे वो ठेकेदारी का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो। आप में कोई ऐब है तो आप सफल नहीं होंगे, इसलिए ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन मत बनवाइए। और यदि है तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐबों के कारण वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो घर वालों को लॉस क्यों देना है? अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी ठेकेदारों में देखिए, आप काम लेते हैं, एक अंदाज ही तो लगाते हैं कि इतना % अबव में मैं ये काम कर दूंगा, यही तो आपका एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट में कई बार रेटें बढ़ जाती हैं। मान लीजिए आपने सीमेंट की रेटें कुछ और डाली हैं कि ये इतनी रेट में सीमेंट मिल जाएगी, एसएस किया है, और सीमेंट की रेटें अचानक 5% बढ़ गई। अब 5%, 7% स्टील की रेट, सरिया वगैरह की बढ़ गई, कुछ लेबर वगैरह की रेटें बढ़ गई, और ये टोटल मिला करके आपका एग्रीगेट माने अपन, तो मान लीजिए 7% आपका ये रेटें बढ़ जाती हैं। तो अब आपने माना था कि 12% कमा लेंगे, 10% कमा लेंगे, और 2-4% आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। साइट कहीं इंटीरियर में आ गई तो वहाँ आपका रिट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, तो उसमें भी लग जाता है। ऑल एवरेज आपके 10% पर प्रॉफिट होना था, और वो 10% प्रॉफिट है वो बराबर हो गया। अब आपने कमाया क्या, 12 महीने आपने खराब कर दिए वहाँ, और रिटर्न कुछ मिला नहीं। तो इसमें ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष जिसको कहते हैं, उस संघर्ष में आपको हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए कि उस काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए। अफसरों को बताइए कि सर ये पोजीशन मेरे साथ ऐसी बीती है, मैं पूरा संघर्ष के साथ आप हिम्मत रख रहा हूं, मगर आप भी मुझे सपोर्ट करें। तो ऐसी स्थिति में आप उससे उबर जाएंगे, नहीं तो आपके पेनल्टी लग जाएगी, और आपको ब्लैकलिस्ट करते भी डिपार्टमेंट देर नहीं करेगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा और अपने आप के ऊपर विश्वास रखिएगा। हर काम देखिए, जिस आदमी को भरोसा अपने आप पे नहीं होता है, एक बार गडकरी जी का मैंने एक भाषण सुना था। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं कोई अनाउंस कर दिया कि हम इतनी जगह इतनी रोड बना देंगे, और मैं तो कह के उस बात को दिन में भाषण दे के आ गया, और शाम को मेरी पत्नी ने कहा कि आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतने दिन में इतना काम करवा देंगे। तो उन्होंने कहा भाई कैसे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें?
जब मैं कह के आया हूँ तो मुझे विश्वास है। बोले आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस हो? बोले हाँ। और दूसरे दिन उन्होंने अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करो, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी ने जब कहा है कि उसको ही विश्वास नहीं है तो मैं दूसरों को क्या विश्वास दिलाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केवल गडकरी जी की बात नहीं है, ये आम आदमी के ऊपर लागू होती है। आपको अपने ऊपर फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक ठेकेदार को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक ठेकेदार पैसा नहीं कमा पाता है। और धीरज के साथ, धैर्य के साथ, देखिए पेशेंस होना हर काम में जरूरी है। परेशानियां हर जीवन का हिस्सा हैं, आएंगी, मगर उन परेशानियों से निपटना आपको आना चाहिए। यदि आपको परेशानियों से निपटना नहीं आता है, जूझना नहीं आता है, टकराना नहीं आता है या उनको फाइट करना नहीं आता है तो आप ठेकेदारी में मत आइए और अपने काम के प्रति एक जुनून रखिए। जुनून के साथ में काम किया जाता है। काम फटाफट मिला, फटाफट पूरा किया और 2-3 महीने में उस काम को निपटा के अपना प्रॉफिट लेके आप घर बैठ गए। और काम अच्छा करना चाहिए, क्वालिटी हमेशा अच्छी देनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी ही आपको अच्छा अनुभव दे पाती है। यदि आपकी क्वालिटी खराब है तो वो आपको बैड नॉलेज ही देगी, क्योंकि बैड नॉलेज, क्वालिटी आप खराब कर रहे हो। जब आप क्वालिटी खराब कर रहे हो तो आपका दिमाग तो फिर क्वालिटी खराब कर, एक बार आपने उस क्वालिटी खराब करके पैसा कमा लिया तो आपकी आदत बन जाएगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने एक आरसीसी ओवरहेड टैंक 10 लाख लीटर का लिया था और उस समय मैंने मेरे मिस्त्री को कहा था इसमें 5-10 कट्टे अपन सीमेंट के बचा लेते हैं। तो मिस्त्री ने मेरे को कहा था आज काम करने दो और शाम को मैं बता दूंगा आपको कि कितना कट्टे बचा के दिए हैं। शाम को जब मैंने छुट्टी की तो उसने कहा, छुट्टी के वक्त यानी शाम जब हम काम लेबर काम पे से चली जाती है तब उस मिस्त्री ने मेरे को कहा शर्मा जी इधर आइए, ये करनी है, इसको संभालिए, आप कल से आप काम करेंगे, आपको सीमेंट जितनी बचानी है उतनी बचा लीजिए। मैं जितने दिन काम पे रहूंगा आप एक बैग भी सीमेंट नहीं बचा पाएंगे, ये मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ। क्योंकि टैंक जब गिरेगा तो ये पहले से बता देगा कि मेरी सीमेंट की चोरी हुई है और इसीलिए मैं गिर रहा हूँ। तो दोस्तों कहीं भी यदि आप किसी भी तरह की ठेकेदारी करते हैं क्वालिटी मत बिगाड़िएगा। यदि क्वालिटी आप बिगाड़ेंगे तो मेरे मिस्त्री जी ने कहा था वहीं होगा। और उसी दिन से मैंने कसम खा ली थी कि क्वालिटी में कहीं कोई बदमाशी नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आता है सारे ठेकेदारों को भेजिए। जो लोग ठेकेदार बनना चाहते हैं उनको निश्चित रूप से भेजिए। आपके यहाँ जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, आपके जानकार जितने भी लेबर हैं उनको भेजिए, क्योंकि आज का लेबर कल का ठेकेदार बनेगा निश्चित रूप से। और मैंने ऐसे बहुत से ठेकेदार देखे हैं जो लेबर से ठेकेदार बने हैं और मैं खुद एक सर्विसमैन होते हुए एक सुपरवाइजर से ठेकेदार बना हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इन चीज़ों का नॉलेज बहुत से लोगों को नहीं होता है। एक एक नॉलेज के लिए लोग इधर उधर देखते रहते हैं। आपके सामने तो पूरा वीडियो पड़ा है और ये केवल एक वीडियो नहीं है। इस चैनल पर आप 500 वीडियोस केवल और केवल ठेकेदारी पर देख सकते हैं। हर तरह का अनुभव आप ठेकेदारी से संबंधित नॉलेज ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के जो क्वेश्चन आपका हो उसी क्वेश्चन को सर्च कीजिए, आपको एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर का एक वीडियो सामने आ जाएगा। नमस्कार।